आपको 3 टिप्स बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली टिप सबसे पहली टिप जुड़ी हुई है आपके अलार्म से, और एक एक्स्ट्रा टिप, 3 टिप के बाद एक और टिप दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली टिप जुड़ी हुई है आपके अलार्म से। अब कहेंगे सर अलार्म लगा के तो हम भी सुबह जल्दी उठ जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात बता रहे हो? तो आप ध्यान से सुनिए, अलार्म लगाने का तरीका होता है। मान लीजिए कि आप 4 बजे उठना चाहते हैं, ठीक है? सो आप 3:30 बजे का अलार्म लगाइए। 5 बजे उठना चाहते हैं तो 4:30 बजे का अलार्म लगाइए। 800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं अभी। अगर आप 5 बजे उठना चाहते हैं तो 4:30 बजे का अलार्म लगाइए। मैं आपको एक मेंटल, एक ह्यूमन मेंटल एक चीज बताता हूं। क्या होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फ्री में मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। मान लो अगर आपने 5 बजे उठना है, 4:30 बजे की अलार्म लगाई और 4:30 बजे अलार्म बजेगी ना जब, तो आपको पता है मेंटली कि 4:30 बजे हैं और मेरे पास आधा घंटा और है, मैं आधे घंटे सोऊंगा। मतलब आप पूरी नींद से आप आ चुके हो आधी नींद की तरफ, मतलब आप आधे जाग चुके हो। अब आधे आप अपने माइंड को सुकून देना चाहते हो कि ठीक है अब आधा घंटा मेरे पास और है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूं, बस आधे घंटे बाद में उठ जाऊंगा। तो वहां 2 अलार्म लगाने हैं, 4:30 का और फिर 5 बजे का, ध्यान रखिएगा। तो एक 4:30 का अलार्म लगाओ, एक 5 बजे का। 4:30 का अलार्म आपको आधी नींद से उठा देगा, 5 बजे आपको आपका जुनून उठाएगा। मैं उसका भी आपको लास्ट में बात बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अलार्म से जुड़ी हुई बात है। 5 बजे उठना है तो 5 बजे का अलार्म मत लगाओ। 5 बजे उठना है तो 4:30 बजे का अलार्म लगाओ। 2 अलार्म लगाओ, एक 4:30 का और एक 5 बजे का। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज पर आते हैं। पहला तो हमें मालूम पड़ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरी टिप जो आप लोगों को दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अलार्म को कभी अपने सिर के पास, अपनी पास में, अपने पलंग के पड़े हुए पास में पड़े हुए टेबल के कभी पास में मत रखना। उसको डिस्टेंस पर रखो, जिसको बंद करने के लिए आपके आपके माइंड को थोड़ा सा स्ट्रगल, आपके आपके आपको फिजिकली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, चल के जाना पड़े, ताकि आप उठ जाओ आधी नींद से। समझिए, बहुत सारे लोग तो अपने बेड के पास ही रख लेते हैं, बाद में पता लगता है खच 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 करके ऐसे धप, बंद हो गया, अब तो अपन सोएंगे। ऐसा मत करो। अगर आपको वाकई में उठना है, जिंदगी में कुछ करना है, जुनून जुनून है आपके दिमाग में, तो आप क्या करो, अपने अलार्म को ना कम से कम थोड़ा डिस्टेंस पर रखो। और अलार्म भी, कई लोग सूदिंग अलार्म लगाते हैं। अलार्म की ट्यून, एक पंछी पंछी गुनगुना रहे हैं, समझ रहे हो? तो पंछी गुनगुना रहे हैं तो आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है, आप सो जाओगे। आप ऐसा अलार्म लगाओ, ट्यून जो इतना गंदा हो कि बस आप, अरे अरे क्या चल रहा है, चलो बंद करो। समझ में आ रहा है? मुर्गे की टोन लगा दो, कॉक 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 कॉक, इतना गंदा बोलेगा, कसम से कहता हूं सब उठ जाओगे। आपकी ना जो अलार्म की ट्यून है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलार्म की ट्यून है ना आपको रिलैक्स देने वाली नहीं होनी चाहिए। कई लोग से सोचते हैं आजा पक्षी बोल रहे हैं, तो आप सो जाओगे ना, आपको तो सुकून मिल रहा है, वो काम करना ही नहीं है, आपको सुकून चाहिए ही नहीं। आपकी अलार्म की ट्यून इतनी गंदी होनी चाहिए कि आपको उसको बंद करने के लिए वहां तक उठ के जाना पड़े मजबूरन। कई लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कम से कम वो आपके अच्छे खासे डिस्टेंस पर होना चाहिए आपका अलार्म। और अलार्म की ट्यून कभी भी सूदिंग नहीं होनी चाहिए, वो इतनी गंदी होनी चाहिए कि बस आप सोचो कि आपके पूरे मोबाइल के अंदर ऐसी कौन सी ट्यून है जिसको सुन के आपको नफरत होती है, आपको बंद करने का मन करता है, बस वही आपकी अलार्म की टोन है। बस वही आपकी अलार्म की टोन है। मैं आपको कह देता हूं, इससे बढ़िया टोन नहीं हो सकती। तो आपकी अलार्म की टोन वही होनी चाहिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, सबको समझ में आ गया? पहली चीज, 2 अलार्म लगाने हैं। जितने टाइम पर उठना है उससे आधे घंटे पहले अलार्म और आधे घंटे बाद का अलार्म लगाना है। 2 अलार्म, मैं सेफ्टी के लिए 3 लगाता हूं। मुझे 5 बजे उठना होता है, मैं 4:30, 5 और 5:30 का लगाता हूं ताकि मैं कंफर्टेबली उठ जाऊं। आप लोग पहली चीज का ध्यान रखोगे। दूसरा, मैं अलार्म को दूर रखता हूं, ठीक है? और आजकल तो मैं रखता ही नहीं, मैं वैसे ही जल्दी उठ जाता हूं। मैं तरीका बताता हूं तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 टिप हो गई, तीसरी टिप को ध्यान से सुनिएगा। तीसरी टिप, कई लोग इसलिए नहीं उठते कि वो सोचते कि सुबह जल्दी उठ के करूंगा क्या, सुबह जल्दी उठ के मैं करूंगा क्या। अगर ये आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में डाल लो। सक्सेस उसी को मिलता है जो उसे पाने का जुनून रखता है, जिसके अंदर पागलपन होता है। मैं आप फिर से बोलता हूं, हर बार कहता हूं, पागल लोग ही क्या करते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, बाकी तो सब उस हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टिप वो ये है कि आधे लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें उठना क्यों है। तो अगर आप कल का अलार्म लगा रहे हो तो मैं सबको बोलता हूं, ध्यान से सुनना, रात को अपने साथ बैठ के बात करो कि मैं कल उठूंगा तो मुझे करना क्या है, मैं कल उठूंगा तो मुझे करना क्या है।
ये बात ध्यान रखने की बात है, अपने पॉइंट बना लो। मैं कल उठूंगा तो सुबह जैसे ही 4 बजे मैं उठूंगा, मुझे 4 से लेके 5 बजे तक एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। 5 से लेके 6 बजे तक मैं अपनी कल की थ्योरी पढ़ूंगा, जो मुझे कल पढ़ाया गया है। 6 से लेके 8 बजे तक मैं प्रॉब्लम्स करूंगा। अपना एक रूटीन सेट करो और रात को छोड़ दो। जो रात को आप 10 से लेके 2 बजे तक, कई बच्चे 10 से लेके 2 बजे तक रात को नाइट आउट करते हैं। अरे रुक जाओ भाई साहब, आप सुबह 4 बजे उठ जाओ। जो 10 से लेके 2 बजे तक तो घंटे खराब किए हैं, उसके बाद आप सीधे 12 बजे उठते हो। आप 4 बजे उठो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंडली फ्रेश रहोगे। सुबह जल्दी उठने से फ्रेशनेस होती है। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, अपने अपने जुनून को अंदर से जगाओ। और तीसरी टिप ये थी मेरी कि आप जो करना चाहते हो उसको डिसाइड करके सो। जिस सुबह उठना चाहते हो उस रात को डिसाइड करो कि मुझे सुबह करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 टिप। पहला, अलार्म को क्या करना है, 3 हिस्सों में लगाओ, 2 में तो जरूर लगाओ, और आधे घंटे का गैप दो। 5:30 बजे उठना है तो 4:30 बजे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, क्या करना है, कौन बताएगा? मैंने सेकंड चीज क्या बताई थी? हाँ भूल गए, याद है, उठ के मेडिटेशन जरूर करना है। सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या करना है, अलार्म को दूर रखो और गंदी रिंगटोन लगाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग रात को डिसाइड करके सो कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। अब जो बच्चे बचे हुए हैं, मुझे पता है 850 900 बच्चे देख रहे हैं। अब मैं अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहता हूं। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुना और मेरी आंखों में ध्यान से देखो। आप जिस टारगेट के लिए दौड़ रहे हो ना, बच्चे बहुत लोग दौड़ रहे हैं उस रेस में। आपका नंबर तब आएगा जब आप दूसरों से अलग हो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जब दूसरा सो रहा है तब आप जाग रहे हो, जब दूसरा सो रहा है तब आप सवाल सोल्व कर रहे हो, जब दूसरा सो रहा है एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, जब दूसरा सो रहा है थ्योरी पढ़ रहे हो, जब दूसरा सो रहा है लेक्चर देख रहे हो, जब दूसरा सो रहा है इतनी मेहनत कर रहे हो ना। वो जुनून, वो पागलपन आपको सुबह जगा ही देगा। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप से एक वादा करो कि मैं तब सोऊंगा जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मैं तब नहीं सोऊंगा जब मैं टायर्ड होऊंगा। समझिए, जब मैं थका हूं मैं तब नहीं सोऊंगा, मैं सोऊंगा तब जब मेरा टारगेट पूरा होगा। आ रहा है समझ में? इसीलिए अब ये जो मैंने लाइन बोली, कई लोग इसको कॉन्ट्रडिक्शन में ले लेंगे। अच्छा 3 बजे सोएंगे, इसका मतलब नहीं। इसका मतलब समझिए, सुबह कई बच्चों को उठने में प्रॉब्लम यह होती है कि 4 बजे उनको भयंकर नींद आ रही होती है। अपने आप से 4 बजे उठ के बोलना मैं सोऊंगा तब जब मेरा 4 से लेके 8 बजे का जो मैंने रात को टारगेट बनाया वो पूरा हो जाएगा। अपने आप से वादा करो और सब लोग लिखो, मैं सोऊंगा तब जब 4 से लेके 8 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त का मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। लिखिए, अभी के अभी चैट सेक्शन में लिखिए।